बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। इलामा लाहौती पर इसरारी की खूबसूरत किताब जिन्नात का पैदाइशी दोस्त। एक दफ़ा वो खाना खा रही थी। इसने खाने में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ा था। मैं इसके खाने में शरीक हो गया और चंद लुकमे खाए और इसके बाद इसके खाने में अपना लुआब डालकर चला आया। इस बुजुर्ग खातून को ज़रा एहसास न हुआ। जिस तरह हमारा हाथ लगाना जहरीला, हमारा हाथ लगना जहरीला, हमारा साथ लगना जहरीलापन, इसी तरह हमारा लुआब बहुत जहरीला और ख़तरनाक होता है। और जिस किसी को ये जहरीला और ख़तरनाक लुआब लग जाए, इसकी ज़िंदगी में कभी चैन और सुकून नहीं आ सकता। और हम ये लुआब जिस नीयत से इसके खाने में, इसके जिस्म में दाखिल कर दें, वही कुछ होता है। मैंने इस नेक और मुखलिस खातून के खाने में गुनाहों के तस्वर के साथ ये लुआब डाला। इसने खाना खा लिया, लेकिन खाना खाते ही इसकी नज़रें बदल गईं। इसकी सोचें, इसके जज्बे, इसके अंदाज बदल गए। फिर तो इसके दिन रात ही बदल गए। इसके मुंह पर अचानक गालियां आना शुरू हो गईं और नमाज, तस्बीह, जिक्र, अज़कार, दरूद पाक, तहज्जुद, सजदे, सदके, खैरात अचानक बहुत बुरी तरह से ख़त्म होना शुरू हो गए। और ऐसा कि इसे खुद एहसास भी न हुआ कि इसने खुद ही कहना शुरू कर दिया, मैं गरीब हूँ। मैंने बहुत नमाज, जिक्र, तस्बीहात की, आखिर क्या पाया? देखो फलां बंदा मालदार है, न नमाज, न तस्बीह, न जिक्र, न नेकियां, न अमाल करता है। माल है, दौलत है, घर है, सवारियां हैं, नौकर हैं। मैंने तो जिंदगी में आज तक नेकी से कुछ नहीं पाया। इन्होंने नेकी नहीं की, सब कुछ पाया। ये सब सोचें इसकी मेरे जहरीले लुआब की वजह से आना शुरू हो गईं। मैं खुश हो रहा था कि इसकी जिंदगी बदल गई। इसकी सोचें घटिया हो रही हैं। फिर इसने अपना मुसल्ला एक तरफ फेंक दिया, कुरान पाक की नाउज़ुबिल्लाह बेकदरी करने लगी। रब के बारे में इसका ख्याल और गुमान बहुत अजीब व गरीब हो गया। इसकी सोचें मनफी होती गईं। लोग देख देख कर हैरान होते थे, घर वाले हैरान होते। जो औरत हर बोल पर अल्लाह खैर और सुबहान अल्लाह कहती थी, अब हर बोल पर इसने गालियां और बद्दुआएं देना शुरू कर दी। फिर कुछ अरसे के बाद इसके बोल बड़े होना शुरू हो गए। इसके अंदर तकब्बर, गरूर बढ़ना शुरू हो गया। फिर वो पागल हो गई। इससे पहले इससे मजाज में आजिज़ी थी, मुहब्बत थी, मुरवत थी, सच्चाई और वफादारी थी। अब अजान होती इस पर असर न होता। लोग नमाज पढ़ते, वो महसूस न करती, बल्कि अपनी नमाज न पढ़ने को वो सही कहती। लोगों को कहती, तुमने जितना पढ़ना है पढ़ लो। मैंने भी बहुत पढ़ी थी, लेकिन कुछ नफ़ा नहीं पाया और फ़ायदा नहीं पाया। न पढ़ो नमाज, न करो जिक्र, न करो तस्बीहात। फिर वो जाहिलाना शायरी गाती, जिसमें तस्बीह और जिक्र के बारे में मना किया जाता, और ऐसे जाहिलाना बोल बोलती जिससे ईमान जाने का खतरा होता। नामालूम इसका ईमान चला गया था और इसे इसकी कोई खबर और एहसास नहीं था। फिर वो परेशानियों और बीमारियों में मुब्तला हो गई। कुछ अरसे के बाद वो पागल हो गई। फिर आखिरकार घर के एक कमरे में इसे बंद कर दिया गया। वो हर वक्त कपड़े उतार कर रखती, बाल बिखरे हुए, बदन से बदबू आती। इससे पहले बहुत पाकीज़ा थी। लोगों ने इसे पागल कहना शुरू कर दिया। इलाज हुआ, अद्वियात दी, लेकिन इस इलाज ने इसे कोई फायदा न दिया। वो ऐसे ही पागलपन में आखिरकार ख़त्म हो गई। वो काले धुएं से बना जिन मजीद बोला, कई नौजवानों को, कई दीनदार लोगों को, कई दियानतदार लोगों को मैंने ख़यानत की तरफ मुब्तला किया। कई नौजवानों को बाग़ियाना ज़हन, बाग़ियाना सोच और बाग़ियाना ख्याल की तरफ मुतवज्जो किया। कितने लोग ऐसे हैं जिनको मैंने घटिया सोचें और नामुराद सोचें दी, और वो लोग अपनी इन सोचों में बहुत ज़्यादा बर्बाद से बर्बाद तर होते गए और इनकी ज़िंदगियां बद से बदतर होती गईं। हालात इनके ख़त्म से ख़त्म होते गए।
میں اس کالے جن کی یہ گفتگو سن رہا تھا، اور شاید زندگی میں کچھ مرتبہ ہی ایسا ہوا تھا میرے ساتھ کہ کسی جن نے برملا اپنے بارے میں یہ بیان کیا کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرتا اور لوگوں کو پریشان کرتا تھا، اور لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، دین سے، اخلاق سے، امانت سے، دیانت سے، سچائی سے دور کرتا ہے۔ بس یہ زندگی کوئی انوکھی ایسی زندگی تھی کہ میں حیران ہو گیا۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم قدم پر شیاطین سے پناہ مانگنے کی آخر دعائیں کیوں ہیں؟ واقعی اس لیے ہیں کہ یہ شیطان انسان کی زندگی میں شر کے معاملے میں بہت دخل رکھتے ہیں، اور شر کی زندگی کو پھیلانے میں یہ شیاطین حد سے بدتر ہیں۔ میں اس رمضان میں یہ انوکھا سبق پا کر بہت افسردہ ہوا، اور لوگ میرے خیال میں مسنون دعاؤں سے بہت دور جا چکے ہیں، اور اس کی وجہ سے گناہوں، بیماریوں، تکالیف، مشکلات اور مسائل میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد مجمع کا ایک اور جن کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میرے تجربات کے مطابق اگر جنات کالے دھوئیں سے بنے ہوئے نہ بھی ہوں، صرف آگ سے بنے ہوئے ہیں، تو بھی وہ جنات زندگی میں مشکلات، مسائل، پریشانیاں اور ناکامیاں پیدا کرنے کا بہت بڑا حصہ بنتے ہیں۔ وہ کہنے لگا، میں آگ سے بنا ہوا جن میری زندگی میں اسی طرح پہلے لوگوں کو گمراہ کرنے، پریشان کرنے اور لوگوں کے سامنے مسائل پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی تھی، اور پھر اسی ہستی کی طرف اس نے اشارہ کیا جس کا مجھے بعد میں احساس ہوا کہ وہ جنات کے بہت بڑے شیخ اور پیر ہیں، بزرگ اور مرشد ہیں۔ ان کے ذریعے سے واقعی سینکڑوں نہیں ہزاروں، لاکھوں جنات کی زندگیاں بدلیں۔ ان کی وجہ سے خیریں آئیں، خوشیاں آئیں اور کامیابیاں آئیں، اور ناکامیاں ختم ہوئیں۔ وہ کہنے لگا، میں آگ سے بنا ہوا جن ہوں، میں کالے دھوئیں سے نہیں بنا، لیکن کچھ برے دوستوں کی وجہ سے میں بھی اپنی زندگی کو انہی راہوں پر چلا بیٹھا، جن راہوں پر میری زندگی اتنی دور چلی گئی کہ میں سمجھتا رہا کہ شاید میں خیر پر ہوں، سچائی پر ہوں، لیکن بعد میں احساس ہوا کہ میں خیر اور سچائی پر نہیں تھا، بلکہ سراسر برائی اور بدی پر تھا۔ میں ایک بار کشتی میں سفر کر رہا تھا۔ کشتی میں بہت سے انسان بیٹھے تھے، میں بھی ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ میرے دل میں آیا کشتی میں بہت سکون ہے، بہت چین ہے، لوگ خوشی خوشی سفر کر رہے ہیں، کیوں نہ یہاں کوئی ناگواری ایسی آئے جس کی وجہ سے انہیں بہت بڑی پریشانی ہو اور بہت بڑی مصیبت اور الجھن میں یہ لوگ مبتلا ہو جائیں۔ میں خود ایک کیڑا بن گیا، اور میں ایک بندے کے سر پر چڑھ کر اس کی گردن تک پہنچا، اور ایسے زور سے کاٹا۔ جب زور سے کاٹا تو اس نے اچانک اپنے بازو سے مجھے جھٹکنا چاہا، لیکن اس کا بازو قریب بیٹھے آدمی کو بڑی بری طرح لگا۔ اس شخص نے پکڑ کر اس کا بازو مروڑ دیا اور برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ چونکہ میں اسے ڈس چکا تھا، اب تو اس کے تن بدن میں آگ لگنی تھی اور شر پسندی ہونی تھی۔ بس اب جھگڑا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ اتنا جھگڑا ہوا کہ پوری کشتی میں کچھ لوگ اس کے ساتھ ہو گئے، کچھ دوسرے کے ساتھ ہو گئے، اور ایک عجیب کشمکش، مار کٹائی شروع ہو گئی۔ میں یہ سب کچھ بڑے مزے سے دیکھ رہا تھا اور اس جھگڑے سے لطف اندوز ہو رہا تھا، حتیٰ کہ اب تو ساری کشتی میں جھگڑا شروع ہو گیا، اور ملاح بار بار چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ کشتی ڈوب جائے گی، ایسا نہ کرو۔ اور کشتی میں سوار کوئی بھی شخص ملاح کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ 2 بندے کشتی سے باہر گرے اور ڈوب گئے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگوں نے افسوس کیا، نہ بچانے کے لیے شور شرابہ کیا، لیکن جھگڑا ابھی تک جاری تھا۔ جن مزید بولا، جس بندے کی گردن میں نے اپنا لعاب اور زہر داخل کیا تھا، اس انسان میں جیسے 50 بندوں کی طاقت آ گئی تھی، اور وہ ہر بندے سے لڑ رہا تھا اور ہر بندے کو مار رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے شیشے تھے، اس کا دل پتھر کا ہو گیا تھا، اس کی زبان بری طرح گالیاں دے رہی تھی، اس کا جسم تھر تھرا رہا تھا، اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی، اس کے ہاتھ جیسے لوہے اور پتھر کے بن گئے تھے۔ لوگ اسے مار رہے تھے،
मगर इसे कोई असर नहीं हो रहा था। वो इससे ज्यादा लोगों को मार रहा था, हर किसी से उलझ रहा था और लड़ रहा था, हत्ता कि एकदम कश्ती का एक कोना टूटा और किश्ती सारी की सारी पानी में डूब गई। मल्लाह सिर्फ एक बच्चे को बचा सका, बाकी सारी कश्ती डूब गई और इसके किनारे खत्म हो गए और लोग चीखो पुकार करते करते डूब गए। मुझे सबके मरने की खुशी थी, मुझे इस बच्चे और मल्लाह के बचने का अफसोस था, लेकिन बाकी सबके मरने की खुशी थी। वो जिन ठंडी आह भरकर इस दरवेश की तरफ देखने लगा और अपने हाथ पर हाथ मारकर कहने लगा, इन्होंने मुझे जीने का सलीका दिया है, वरना तो मैं बिल्कुल पागल और वहशी बन चुका था और मैंने अपनी जिंदगी के दिन रात को ऐसे गुजारने का फैसला किया। खुद मुझे भी पता नहीं था जिंदगी कहते किसे हैं। मैं अपनी जिंदगी को बहुत बुरी तरह गुजार रहा था। मेरे दिन रात कांटे थे, मेरी सोचों में हर वक्त तलातम था, शर का, झगड़े का, फसाद का, गुनाहों में रहने का और गुनाहों में मुब्तला करने का। मुझे अपनी जिंदगी में एक एहसास जरूर था कि मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। इसी का नाम जिंदगी है, इसके अलावा मुझे कोई एहसास नहीं था। मुझे आज तक किसी पर तरस आया न रहम आया, न मैंने किसी पर रहम किया। बस एक ख्याल था, एक सोच थी कि मैंने अपनी जिंदगी को ऐसे ही गुजारना है और मैं ऐसे ही गुजार रहा था कि बस अचानक ये दरवेश मुझे मिले। इन्होंने मुझे अपनी जिंदगी को बदलने का फैसला करवाया। थोड़ी देर हुई, इसकी बात के दरमियान में वो दरवेश बोले, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, मोमिन हूँ और ईमान वाला हूँ, और कामिल ईमान रखना और दिल में इसको संभालना मेरे अकीदे का हिस्सा है। मैं आपके जरिए तमाम इंसानों को एक पैगाम देता हूँ और वो ये पैगाम है कि अगर जिंदगी को सच्चाई और खैर के साथ गुजारना है और जिंदगी को बुराइयों और बदकारियों से दूर रखना है और जिंदगी को मुश्किलात, मसाइल, उलझनों और नाकामियों से बचाना है, तो फिर खामोशी से एक फैसला करें। और वो फैसला ये है कि आज के बाद मसनून दुआएं और हिफाजत वाले अमाल से तवज्जो हरगिज न छोड़ें। और वो बुजुर्ग जिन मजीद कहने लगे, ये दो वाकयात आपके सामने बयान हुए हैं। मेरे पास तो ऐसे हजारों जिन्नात हैं जिनका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ इंसानों को, हत्ता कि खुद जिन्नात को गुनाहों, बुराइयों, बदकारियों, बीमारियों और परेशानियों, तकालीफ और मसाइब में मुब्तला करना था। और ये इसी में जिंदा थे, इसी में जी रहे थे और इसी में मगन थे और इसी में खुशहाल थे। लेकिन जब ईमान की रोशनी आती है तो फिर आंखें हटती हैं, तो आंखें खुलती हैं और फिर एक एहसास होता है वो जिंदगी गलत थी, जिंदगी तो कुछ और थी, जिस जिंदगी को हम बहुत अरसे से फरामोश कर चुके थे। असल जिंदगी वही है जिस जिंदगी को हमने फरामोश कर दिया था। मैं खामोशी से ये सारी गुफ्तगू सुन रहा था। मैं हैरान हो रहा था कि हमारी जिंदगी में जिन्नात का दखल कितना गहरा और कितना ज्यादा है। और मेरे दिल में एक परेशानी हो रही थी कि अब तक लाखों नहीं करोड़ों लोग, बल्कि इससे भी ज्यादा ऐसे होंगे जो जिन्नाती और शैतानी मखलूक की भेंट चढ़ गए, और कितने लोग अब तक ऐसे हैं जो इनकी चालों का हिस्सा बन रहे। और इन शरीर जिन्नात का वार कितना खतरनाक है कि इंसान को एहसास भी नहीं होता और इंसान इनकी चालों में धंसता और फंसता चला जाता है। और फिर आंख तो शायद ना खुले, क्योंकि जिन्नात ऐसे लोगों की फिर आंख भी नहीं खुलने देते और इनका शिकार ऐसी हालत में आखिरकार मौत की वादियों में खो जाता है। फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको कलमा नसीब नहीं, इन पर कुफर के ताले लगे हुए हैं। वो ताले दरअसल यही काले और शरीर जिन्नात हैं और इन काले और शरीर जिन्नात ने इनको तालों में जकड़ा हुआ है। इनके ताले खोलने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता, एक मंजिल है, वो है कुरानी अल्फाज और अहादीस की रूहानी बोल। बस इसके अलावा और कोई मंजिल और कोई रास्ता है ही नहीं। और यही मंजिल और रास्ता है, और इसी मंजिल और रास्ते को हम दरअसल आज खो चुके हैं, फरामोश कर चुके हैं। तो क्यों न वापस अपनी मंजिल और रास्ता पर आएं। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं।
رمضان میں کئی لوگوں کے پاس گیا اور ان کے ہاں جا کر میں نے ختم قرآن کی دعا کروائی، لیکن یہ ختم قرآن اور ختم قرآن کے یہ واقعات میرے لیے جہاں عجیب و غریب تھے وہاں افسردگی لیے ہوئے بھی تھے۔